केंद्र सरकार ने जिस तरह से कहा है कि संसद में कि ऑक्सीजन से एक भी लोगों की मौत नहीं हुई है, कांग्रेस जो है वो कह रही है कि साथ जो है आंकड़ा छिपाने का काम कर रही है बीजेपी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, जो कोरोना काल के दौरान लगातार मीडिया से भी बातचीत करते रहते थे। और अब इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि आंकड़ा छिपाया जा रहा है। कांग्रेस आज सदन चल रहा है तो राजनीति करने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी कर रही है, लेकिन जब संकट का समय था तो ये कांग्रेस के नेता कहाँ रहते थे, कहाँ लोगों की सेवा करते थे, कहाँ लोगों के बीच लोगों के सहयोग के लिए कहीं दिखाई पड़ते थे? कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे। आज सदन चलना शुरू हुआ तो राजनीति कर रहे हैं, और जिस विषय को उठा रहे हैं वो विषय बहुत साफ है। जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, मैं तो आप ही सब मित्रों से कहता हूँ, मीडिया के सारे साथियों से मैं रोज मिलता था और प्रतिदिन मेरी बात होती थी, और मैं अस्पतालों की भी सारी जानकारी रखता था। जितनी सुविधाएं दी जानी थी वो पूरी कोशिश में करता था, क्योंकि हम लोगों का काम ही है लोगों का सेवा करना, यही धर्म है। इसी धर्म के साथ जीते हैं कि कैसे अधिक से अधिक लोगों की हम सेवा कर सकें। और राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी वो ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया। शुरुआती दिनों में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 16 मैट्रिक टन जरूरत होता था ऑक्सीजन का, बाद में बढ़ के 232 मैट्रिक टन तक की जरूरत पड़ी। 14 गुना डिमांड बढ़ गया 20-25 दिन में। फिर भी भारत की सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन का एलोकेशन भी बढ़ाया, गाड़ियों को उपलब्ध कराया, टैंकर्स आए, ट्रांसपोर्टेशन कराया, बिहार में रिफिलिंग प्लांट बढ़ाया, अस्पतालों तक सिलेंडर्स पहुंचवाए, और किसी अस्पताल में चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, हमने बेड पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से लगातार मौत हुई है। विपक्ष यही कह रहा है। नेता प्रतिपक्ष को आपने कोविड 2 के फेज में कहीं देखा था? आप उनसे बात कर पाए थे? वो कहीं लोगों के बीच गए थे? मंगल पांडे तो अस्पताल में जाके मरीजों से मिलता था। तो जो व्यक्ति इस राज्य में ही नहीं रहा हो, उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया देना है? आखिरी सवाल कि थर्ड फेज शुरू हो गया और कहीं ना कहीं इसमें बच्चों को ज़्यादा खतरा है, इसके लिए क्या कुछ कर रही है सरकार? नहीं, निश्चित रूप से जो जानकारी मिल रही है कि शायद तीसरे वेव में बच्चों पे असर आ सकता है, तो उसके लिए जो तैयारी हमको करनी है, पीकू में, नीकू में, एसएनसीयू, जो बच्चों के यूनिट्स होते हैं, वहाँ जो उपकरण नए लगाने हैं या कुछ और पाइपलाइंस और बढ़ाने हैं, कुछ ट्रेनिंग्स देने हैं, तो वो सारे कार्य किए जा रहे हैं। मानव बल की क्या ज़रूरत है? नहीं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स स्टाफ, नर्सेज, इन सारे के रिक्रूटमेंट्स लगातार चलते हैं राज्य में। पिछले साल भी हम लोगों ने अगस्त सितंबर के महीने में बड़ी संख्या में बहाली की थी। अभी फिर जनवरी के समय से ही हम लोगों ने ये बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। संयोग से कोरोना का दूसरा वेव आ गया, तो ये हमारा चल रहा है, और डॉक्टर्स का जो रिक्रूटमेंट होना है उसका काउंसलिंग का काम पूरा हो गया है। वैसे ही आगे और भी आयुष डॉक्टर्स, नर्सेज, सारे की प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अभी तक कोरोना पेशेंट नहीं मरा था। क्या आप लोग से बढ़िया गवाह कौन होगा, या आप लोग से बढ़िया जानकारी देने वाले कौन होंगे? आप सब लोग हर पल के प्रत्यक्ष गवाह हैं कि बिहार में जब फर्स्ट वेव आया था उस वक्त हम लोगों ने कैसे लोगों की सेवा की थी, और जब दूसरा वेव आया उस वक्त भी हम लोगों ने कैसे सेवा की है। तो हम लोग तो सेवक हैं जनता के। जनता का सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, और हम वो काम करते हैं। जब दूसरा दौर आया और निश्चित रूप से ऑक्सीजन की मांग बहुत बढ़ गई, जहां अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इस राज्य के अंदर मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन का डिमांड 16 मैट्रिक टन था, वहीं 20-25 दिनों में वो बढ़ के 232 मैट्रिक टन तक पहुंच गया। 14 गुना डिमांड बढ़ा। लेकिन फिर भी उस 14 गुना डिमांड की आपूर्ति हमने की, उसकी व्यवस्था हमने बनाई। दूसरी जगह से उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना था, वो करवाया। भारत की सरकार का सहयोग पूरा मिला, एलोकेशन बढ़ा भारत की सरकार के सहयोग से। ऑक्सीजन को ढोने में भारत की सरकार की तरफ से हमको सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं मिली। बिहार के अंदर हमने ऑक्सीजन के रिफिलिंग प्लांट्स बढ़ाए। तो ये सारा काम हम सब लोगों ने किया, और हमारे प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के अंदर
जो भी मरीज भर्ती थे सभी लोगों को हमने ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। आप लोग गवाह हैं। सर तीसरा वेव आने वाला है, बिहार सरकार की तरफ से क्या तैयारी है सर? मुख्य रूप से जो ऑक्सीजन का विषय है ये और बेहतर तरीके से उपलब्ध रहे, अधिक मात्रा में उपलब्ध रहे, इससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम उसकी आपूर्ति कर सकें। इसके लिए राज्य में 122 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 10 मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन टैंक्स लगाए जा रहे हैं और ये सारा काम 31 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। कई जगहों पे ये PSA प्लांट्स बनकर तैयार हो गए हैं। अगले 7 से 10 दिनों में ये सारे ऑपरेशनल होने शुरू हो जाएंगे। तो आगे कोई वेव आता है तो उसकी पूरी तैयारी हम सब लोगों ने की है। तीसरे वेव में बच्चों पर ज़्यादा इफेक्टेड की बात कर रहा है, तो बच्चे पर क्या? नहीं, जो बच्चों की यूनिट होती है पीकू, जिसे हम पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, निकू या SNCU स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, तो ऐसे सारे यूनिट्स को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। वहाँ पे और कोई छोटे बड़े उपकरण की ज़रूरत है वो व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पे हमारे जो मेडिकल स्टाफ से उनको और स्किल्ड करना है, ट्रेंड करना है, तो एम्स पटना के द्वारा उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम ऑलरेडी 3 दौर के हो चुके हैं। तो ये सारे तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। इनका कहना है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा तो वो सेकेंड फेज में कोरोना काल में कहीं नहीं दिखे थे, इनका कहना है। और उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया दें, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।